सो दिस इज़ आवर फर्स्ट वीडियो ऑफ ऑर्थोपेडिक्स और इसके अंदर हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है, कुछ साइंटिस्ट के बारे में देखेंगे। तो फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम है निकोलस एंड्रे। निकोलस एंड्रे ने टर्म ऑर्थोपेडिक्स कॉइन की थी। नाम में ही है COIN कॉइन। तो निकोलस एंड्रे ने ऑर्थोपेडिक्स टर्म कॉइन की थी। अब ऑर्थोपेडिक्स का मतलब क्या है, तो इसे हमें स्प्लिट करना है और फिर देखना है। ऑर्थो का मतलब होता है स्ट्रेट और पेडिक्स का मतलब है चाइल्ड। तो ऑर्थोपेडिक्स का मतलब सिंपली है स्ट्रेट चाइल्ड। निकोलस एंड्रे ने और क्या किया है, निकोलस एंड्रे ने एक एम्बलम दी है। एम्बलम ऑफ ऑर्थोपेडिक्स निकोलस एंड्रे ने दी है। अब ये एम्बलम क्या है? एम्बलम ऑफ ऑर्थोपेडिक्स ये है एक पेड़ जो कि सपोर्टेड है, पेड़ सपोर्ट के साथ खड़ा है। ये है एम्बलम ऑफ ऑर्थोपेडिक्स जो कि निकोलस एंड्रे ने दी है। निकोलस एंड्रे ने ऑर्थोपेडिक्स की फर्स्ट बुक लिखी है। फर्स्ट बुक ऑफ ऑर्थोपेडिक्स निकोलस एंड्रे ने लिखी है। तो इसके बारे में हमें क्या चीज़ें याद रखनी है? टर्म ऑर्थोपेडिक्स कॉइन की है, एम्बलम दिया है। तीसरी चीज जो बुक है ऑर्थोपेडिक्स की फर्स्ट बुक निकोलस एंड्रे ने लिखी है। दूसरा साइंटिस्ट जो है वो है H.O. थॉमस। अब H.O. थॉमस ने क्या किया है? H.O. थॉमस ने कुछ कंट्रीब्यूशन दिए हैं, जैसे थॉमस स्प्लिंट बनाया है, थॉमस कॉलर बनाई है, थॉमस टेस्ट दिया है, एक CTEV कंजेनाइटल टेलिपस इक्वाइनो वायरस जिसे हम क्लब फुट कहते हैं, इसके लिए शूज बनाए हैं। लास्ट व्रेंच एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिफॉर्मिटीज करेक्ट करने के काम आता है। अब जो थॉमस स्प्लिंट है वो लोअर लिम्ब को इमोबिलाइज करने के लिए बनाया जाता है, फॉर इमोबिलाइजेशन ऑफ लोअर लिम्ब। थॉमस कॉलर क्यों बनाई जाती है? सर्वाइकल स्पाइन की कोई इंजरीज हैं उसमें काम आएगी। और थॉमस टेस्ट क्या है? थॉमस टेस्ट क्यों बनाया गया है? फॉर फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ हिप। अब ये कैसे याद रहेगा कि हिप जॉइंट है? तो नाम में है H.O. थॉमस, हग ओवन थॉमस। तो हिप जॉइंट फ्लेक्शन, ये जो टेस्ट है थॉमस टेस्ट, वो फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ हिप जॉइंट के लिए है। अब हम देख लेते हैं कुछ चीज। ये है थॉमस स्प्लिंट जो कि लोअर लिम्ब पे लगा रखा है फॉर इमोबिलाइजेशन। दूसरा है थॉमस कॉलर जो सर्वाइकल स्पाइन की इंजरीज में यूज करते हैं। ये है थॉमस टेस्ट। ये थॉमस टेस्ट यहाँ नेगेटिव है, मतलब ये नॉर्मल है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये लेग सरफेस के टच्ड है, ये सरफेस से उठ जाता है अगर थॉमस टेस्ट पॉजिटिव होता है तो। उसके बाद में हम देखते हैं फादर ऑफ ऑर्थोपेडिक्स कौन है। फादर कौन है ऑर्थो का? तो ऑर्थोपेडिक्स का फादर है निकोलस एंड्रे। टर्म भी इसी ने दी है और फादर भी यही है। लेकिन अगर पूछे कि मॉडर्न फादर ऑफ मॉडर्न ऑर्थोपेडिक्स, तो हमें आंसर करना है रॉबर्ट जोन्स। रॉबर्ट जोन्स जो हैं वो फादर हैं मॉडर्न ऑर्थोपेडिक्स के। अब एक साइंटिस्ट है वाटानेब, या हम इसे पढ़ सकते हैं वतन अबे। फादर ऑफ आर्थ्रोस्कोपी। आर्थ्रोस्कोपी के फादर हैं ये वाटानेब। आर्थ्रोस्कोपी का मतलब क्या है? आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, स्कोपी का मतलब होता है टू लुक। मतलब सिंपली अगर हम देखें तो आर्थ्रोस्कोपी का मतलब है दूरबीन। अब आर्थ्रोस्कोपी मोस्ट कॉमनली कौन से जॉइंट के लिए हम यूज करते हैं? तो मोस्ट कॉमनली हम नी जॉइंट के लिए यूज करते हैं। जैसा कि यहाँ नी जॉइंट हमने देख लिया है, तो नी जॉइंट जो है ये लार्जेस्ट जॉइंट है हमारी बॉडी का।
लार्जेस्ट जॉइंट इन अवर बॉडी। हमारी बॉडी का लार्जेस्ट जॉइंट कौन सा है? नी जॉइंट है। उसके बाद में एक साइंटिस्ट आता है, या देखो वतन पे नजर रखना, वतन पे नजर रखना, और आर्थ्रोस्कोपी में भी हम क्या करते हैं? नजर ही रखते हैं, लेकिन यहाँ जॉइंट्स पे नजर रखते हैं। जॉन चार्ले, जॉन चार्ले क्या है? ये फादर ऑफ आर्थ्रोप्लास्टी है। कैसे याद रखना है? JCP प्लास्टी। जॉन्स चार्ले आर्थ्रोप्लास्टी के फादर हैं। मोस्ट कॉमन कौन सा जॉइंट है जहां हम आर्थ्रोप्लास्टी करते हैं? नी जॉइंट में करते हैं। अब इसने एक और चीज दी है, आर्थ्रोडेसिस, मतलब व्हेन फ्यूजन ऑफ टू और मोर बोन इन अ जॉइंट। एक जॉइंट है, उसमें दो या दो से ज्यादा बोन का फ्यूजन है, दो या दो से ज्यादा बोन का फ्यूजन है, तो उसे हम कहते हैं एक जॉइंट में, तो उसे बोलते हैं आर्थ्रोडेसिस। अब हम देख लेते हैं आर्थ्रोस्कोप का फोटो। ये है आर्थ्रोस्कोप, जो कि जॉइंट्स के अंदर देखने के लिए काम आ रहा है। इस जैसा कि इस पिक्चर में दे रखा है, नी जॉइंट, नी जॉइंट के लिए मोस्ट कॉमनली आर्थ्रोस्कोप यूज होता है।